अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हिज तफसील जानने ब्रो वनो ज आज सपुद 4 बजे 14 मिनट कशीर मज आफ्ताबस ग्रहन तो 5 बजे 14 मिनट वात यह अंद ये जन नई दिल्ली अंदर 4 बजे 29 मिनट आफ्ताबस ग्रहन शुरू सपुद तो 5 बजे तो 29 मिनट वात यह नई दिल्ली अंदर अंद तो वन पेश खबरन हिज तफसील तो शुरुआत करो जम्मू कशीर हिंद ये बज खबर सत जम्मू कशीर हिंद सियासतस मज सपज आज तम सात बे अकि फिर गर्माहट पैद ये खबर रसा इदारो यम कथ हिंज खबर कर सबक हुरियत लीडर अब्दुल गनी लोन सद बड़ फर्जंद बिलाल गनी लोनन अमि कथ हुंद फैसले कोर्मुत ज तिम करन अलहदगी पसंद खबरबाद तो कौमी सियासतस मज करन पन्ने सफरुक आगाज खबर रसा एजेंसी ANI मुताबिक पतमो कैंसो दो पे बिलाल गनी लोन पन्न हामियन सत मशवर करान यम पत इन वालन दोहन मज अमुक बाज़ाब्त पट ऐलान सपद गुलिस्तान न्यूज़न योदवै सबक अलहदगी पसंद लीडर बिलाल गनी लोन सत रबत कर कोशिश कर ताहम सपुद न आखिरी वक्तस ताम तिमन सत रबत तय पाओ चेत बिलाल गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस सरबराह सज्जाद गनी लोन सुंद बोड़ बरादर तो अत खबर पे मजीद तफसीलात फराहम करने बापत सन सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज मौजूद सनम शुमाली कशीर हिंद सियासत सत जम्मू कशीर हिंद सियासतस मज बिलाल गनी लोन सज खबर ब्रो कुन तिम करन कौमी सियासतस मज वो बाज़ाब्त पट पन्ने इनिंग हुंद आगाज अत खबर हवाल क्या सही जानकारी यन पन्न व्यूअरन ताम वातनाओ तो शुमाली कशीर अंदर किस हलचल अमि खबर पत अमीन बह वना ये कशर पे चूंकि प्रोग्राम सोन सोन बुलेटिन कशर पे विकस तो मे कशर पे वन मगर खबर बड़ अम वजह उर्दूस मन ताकि मुल्कस मज या रियासत में बाकी सन वुचन व तम तम वा खबर तो बह उर्दू पे ये खबर इत करें कि पतमो काफी वक्त से पिछले काफी वक्त से एक हलचल सी मची हुई थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ठीक उस वक्त जब मेरे जराया जो कहते हैं कि ये हलचल जो है ये मची उस वक्त मची जब सजाद गनी लोन कुपवारा की जो दो सीट जो है उसको डिवाइड किया गया, उसको डिलिमिटेशन में 2 सीटें बनाई गई और फिर बिलाल गनी लोन जो है सजाद गनी लोन के बड़े बेटे हैं, मरहूम अब्दुल गनी लोन के बिलाल गनी लोन जो है सजाद गनी लोन के बड़े भाई हैं और मरहूम अब्दुल गनी लोन जो पॉलिटिकल फिगर थी, एक पॉलिटिकल स्टार्ट वाल थे नॉर्थ कश्मीर के, उनके फर्जंद है। तो बिलाल चाहते थे कि उनकी बेटी जो है वो कुपवारा की एक सीट से इलेक्शन लड़े, तो वहां पे सजाद और उनकी जो है वो ठन गई थी और कई जगहों पे बिलाल ने एतराफ भी किया था कि अगर सजाद ने इस तरह की कोई मामला किया तो फिर ये जो है वो सियासत में कहीं न कहीं अपना पांव जमाएंगे। और फिर इनका जो डिफरेंसेस थी वो बहुत पहले से थी। बिलाल चूंकि सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहे थे, सजाद जो है पहले सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के साथ थे, उसके बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, तो ये अंदर की जो मामला था इनका कि कुपवारा से जो है चुनाव कौन लड़ेगा, तो सजाद का उनका ये मामला था कि एक जगह पे बशीर अहमद डार साहब उनके कैंडिडेट हैं, पिछली बार वो MLA रहे हैं, तो इसलिए वो अगर इस तरह की कोई जो है घर का किसी फर्द को आने वाली सियासत में वहां से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये उनके लिए कुपवाड़ा में बड़ी परेशानी हो जाएगी, उनके वोटर्स के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। बिला हो सकता है बशीर इस चीज को ना माने और बाहर चले जाएं। और फिर दूसरा ये था कि कुपवाड़ा की मेन से उन्होंने फयाज अहमद मीर जो एक्स MP रह चुके हैं उन्हें, तो वहां पे सजाद को नजर नहीं आ रहा था कि किसको हटाएं और किसकी जगह पे बिलाल की बेटी को इंट्रोड्यूस किया जाए पॉलिटिक्स में। तो ये तजाद की वजह थी और तजाद के बाद एतराफ कई जगहों पे बिलाल भी कर चुके थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ। और फिर सजाद का एक जो है ठीक है, इससे 2 चीजें हो जाएंगी। एक तो ये है कि जो घर की लड़ाई इनकी थी अब मैदान में आ जाएगी, आपस की जो लड़ाई है। दूसरा ये है कि सजाद को जो पॉलिटिकल कुपवाड़ा में नॉर्थ कश्मीर, चूंकि सजाद का एक बेस है वो हंदवाड़ा और कुपवाड़ा की 2 तहसीलों में है, ज्यादा बेस वहीं पे है, तो वहां पे एक बड़ा टेंट लग सकता है। खुद अपनी सजाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सजाद को लग सकता है और कुपवाड़ा में, क्योंकि सजाद जो हंदवाड़ा में एक बड़ा वोट बैंक लेके आते थे, अगर बिलाल जो जिस तरह से अभी खबरें निकल के आ रही हैं तो ये बहुत बड़ा डेंट होगा सजाद की पॉलिटिक्स को, सजाद के पॉलिटिकल कैरियर को भी। और कहीं न कहीं इससे एक और बात निकल के आ रही है, क्योंकि कश्मीर में आमतौर पे बताया जाता है कि
कश्मीर में जो सियासी जमातें बनती हैं उनमें कहीं न कहीं दिल्ली का हाथ होता है। तो ये एक चीज, अगर बिलाल पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो लोगों में एक मैसेज ये भी चला जाएगा कि जिस तरह सजाद कहते थे या सजाद के बारे में कश्मीर में कहा जाता था कि वो मोदी जी के बहुत करीब है, बीजेपी के साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं, तो एक तरह से एक इमेज उनकी वो भी बनी थी कि वो पावर कॉरिडोर्स में है। तो ये चीज जो है, इससे सजाद के पावर कॉरिडोर्स वाला भी ये जो दिल्ली में बात चलेगी, कश्मीर में बात चलेगी। सनम ये कत करो सजाद गनी लोन, अगर बिलाल गनी लोन कौमी सियासत मज आव तो यकीनन सजाद गनी लोन सुन बापत बोड़ खतरे, मगर यस ब्या खबर ब्रो कुन कि शायद मा हेकन बिलाल गनी लोन पन का नव सियासी जमात तश्कील दित। अगर ये नव सियासी जमात आई बाकी रीजनल पार्टियन बापत कूता नुकसानदेह ऐसी पार्टी? देखिए, बिलाल को पॉलिटिकली उतना जो है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उसको वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स में भी रहे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ भी रहे, लेकिन उतना उनकी वो इमेज या छाप वहां पे नहीं रह सकी। और उसके बाद वो अगर मेन स्ट्रीम में भी आते हैं तो उतना बड़ा जो है मार्का, हम जिसे कहें कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की बात कहें तो वो उतनी बड़ी हासिल नहीं कर सकते हैं फिलहाल में। लेकिन एक चीज से जरूर होगा कि सजाद की पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा दचका इससे लग सकता है। और सजाद की पॉलिटिक्स किसी हद तक ये कहें कि डिवाइड वाली पॉलिटिक्स जो है, जो अब्दुल गनी लोन का वोटर है, क्योंकि कुपवाड़ा हंदवाड़ा में ना सजाद गनी लोन का वोटर है ना बिलाल का वोटर है, वहां पे अब्दुल गनी लोन के वोटर हैं। तो वो वोटर जो है सजाद गनी लोन के, बिलाल गनी लोन के दो बेटों में तफरीक हो जाएंगे। अब किसको कितना मिलता है वो अलग सी बात है, लेकिन इन दो की तफरीक की वजह से तीसरा जो है खासतौर पर वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे काफी स्ट्रांग हो जाएगी। सनम तुझ सठा शुक्रिया ये सनम एजाज यम जन तफसीलात बिलाल गोनी लोन से खबर हवाल फराहम करान। यस खबर वन क्या काल ब्रोकन आई यथ मज वन आव अब्दुल गनी साबिक हुर्रियत लीडर मरहूम अब्दुल गनी लोन सुन जुट फर्जन बिलाल गनी लोन बाज़ाब्त पे वन कौमी सियासत में शामिल सपदन वोल तो इन वालन कैसन दोहन मज ये अमे हवाल बाज़ाब्त पे तिहंद तरफ ऐलान कर। श्रीनगर किस टैगोर हालस में आज जश्न कश्मीर प्रोग्राम हवाले इफ्तिताई तकरीब सांझ करना आमुद यथ मज LG मनोज सिन्हा वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी कल्चरल अकेडमी हिंदो जिम्मेदारों फनकारों गुलकारों अदीबों तो कलमकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये फनकारों तो गुलकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आई तक कईहन लूकन मज इनाम बगरन आमद। यह जन LG मनोज सिन्हान तकरीब दौरान वोन योदवे नामसईद हालातों किन फनस तो कलाकारी सत वाबस्त तबक सठ मुतासर सपुद ताहम कल्चरल अकेडमी तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ यह बहबूदी हवाले संजीद कदम तुलने युद्ध जन यह रवायत ब्रो पकनावनस मज आसानी सपदे। यह जन वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी वोन योदवे तमो कल्चर अकेडमी मज रूजित फनकारन तो गुलकारन हिंद बापत सठा काम कर तत रोजन तम सियासत मज यिंद बापत काम करान। आप सबको मालूम है कि संगीत नाटक अकेडमी, जम्मू कश्मीर आर्ट और कल्चर अकेडमी तथा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बीच एक समझौता हुआ है और इसे जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। समाज में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य कर रही जो संस्थाएं हैं, मुझे पता है कि उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कला की विभिन्न विधाओं से जुड़ी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, स्कीम तो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की, वो ट्रांसपेरेंट हो, प्रभावी हो। संगीत के प्रोफेशन से जुड़ी संस्थाएं और अधिक समर्थ हों, कला से जुड़ी हुई संस्थाएं और अधिक समर्थ हों, तब मैं समझता हूं कि पूरे समाज को योगदान भी दे सकेंगी, दिशा भी दे सकेंगी। ऐसे बहुत से
सीनियर कलाकार राइटर हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके कारण सक्रिय नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो असमय हमसे बिछुड़ गए, उनके परिवारों की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे कलाकारों को, उनके आश्रितों को किस तरह से सहायता देने का प्राविधान है, लेकिन प्रभावी ढंग से कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ये आने वाले समय में हम सब जरूर विचार करेंगे। मित्रों, हिंटन नॉवेल्स ने 1869 में जम्मू कश्मीर की लोक कथाओं का एक संग्रह किया था, जिसमें लगभग 65 प्रसिद्ध कहानियों को सम्मिलित किया गया था। कल्हड़ के समय से ही पूरे देश में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बेहतर संग्रहण का गौरव हासिल है। पिछले कुछ सालों में उस प्रयास को हम बहुत आगे नहीं ले जा सके हैं, और इसलिए लोक कथाओं और लोक कलाओं को प्रिजर्व करने के लिए हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, गोजरी, सीना, भदरवी समूह की भाषाओं में मोनोग्राफ और पुस्तकें प्रकाशित हों, इसका प्रयत्न किया जाएगा। कल्चरल एकेडमी सर, मैं एलजी साहब को कहना चाहूंगी कि हमने भी यहीं पे कदम रखा है, यहीं पे दफन करके उस शरीफ सी दरख्शां को, इसी कल्चरल एकेडमी में एक शरीफ सी दरख्शां आई थी जिसने यहाँ नौकरी की है, और उसको यहाँ पे दफन करके फिर ये मैदान में निकल आई है कफन पहन के। अब जो काम कर रही हूँ अपने कौम के लिए कर रही हूँ। इंशाअल्लाह रहमान मैं चाहूंगी कि ये कल्चरल एकेडमी और यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के अदीब उसी तरह से रोशन हो जाए जब हम अंधेरे के बाद सुबह सूरज देखते हैं। सर, हम आपसे हमेशा, अगर आपके पास हमें टाइम मिलता है, हम आपसे जब भी बात करते हैं तो कल्चरल अकादमी की बात कर ही लेते हैं। और जो आज हमारे सामने प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, आपने देखा, आप जिस तरह से गौर से देखते हैं, जिस भी शाई पे आपने यहाँ जम्मू कश्मीर में जब से आप आए हैं तब से जहां जहां पे भी आपने कदम रखा, जिस जिस चीज को आपने छुआ वो गुलिस्तान हो गया। और आर्टिस्ट हर एक स्टेट का और हर एक मुल्क का एक चेहरा होता है। वो जहां भी जाता है उसके तरीके से, कल्चर से हमारी पहचान रहती है। और जिस कल्चर को आप बढ़ावा दे रहे हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं अपने लोगों की तरफ से, और कहते हैं कि जिस तरह से आपने इस चमन को रंगीन कर दिया, अल्लाह करे और आपको जोरे कलम और आप इसमें काम करते रहें। हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह रहमान। वादीन मरूफ शिया रहनुमा तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरबराह मौलाना मौलवी मोहम्मद अब्बास अंसारी सपद आज सुबह श्रीनगरस मज मख्तसर अलाल तो पत फौत। मौलवी मोहम्मद अब्बास अंसारी संदिस इंतकाल सपदनस पे ये यह सियासी, समाजी तो मजहबी रहनुमाओं तरफ दुखुक इजहार करना आव। तब तिहंदिस नमाज जनाजस मज सासवाद लूको शिरकत करित तिम पुरनम चश्मो सुपुर्द लहद करना आमद। मौलवी मोहम्मद अब्बास अंसारी रूद दुरुस्त जिंदगी जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंदन सियासी हकूक हिंज लड़ाई लड़ान या दौरान तिम कई फिर नजरबंद तवना आये। मोए मुकद्दस तहरीक के दौरान मौलवी मोहम्मद अब्बास अंसारी सुंद अहम रल रूदमुत तो इतिहाद उम्मत बापत रूद तिम हमेशा तकदव करान। ऑरेंटल कॉलेज श्रीनगर पे हाउज अलमिया ईरानस ताम वो तिम तो कोरुक दीनी इल्म हासिल, यम पत तिम आले रसूलन हिंदन तिमन मुदा खानन मज शुमार करना आई ये मजहबी फितनच कांत गुंजाइश असनी।
मौलवी साहब सो शख्सियत कि यमो जन 1960 मज नार दियुतमुत इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जन आज वुचान छुं तुम आज आलमी इस्लाम तो बिल्कुल परेशान तो आज आलमी इस्लाम अमुक नार दिवान कि अस बनो इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन मगर तुम आज वनान ये जन मौलवी साहबन गोडनेथी अमुक नार ओस दियुतमुत कमेटी अंजमन तश्किल दितमुत यथ अंजमन नावे थोमुत इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो यम सातन श्रीनगर मज या कुन जाय कश्मीर हिंदिस सरजनस मज कुन खत्स मज तफरुक वसान तो यमे मौलवी साहब नेरान हर हमेशा यम यकजहती तो इत्तेहाद तो इत्तफाक दावत दिवान हता कि तवारीखस मज रिकॉर्ड रोनमुत कि यम सातन मोई पाक सो मसल गो तथ मज द्राव सून मौलवी मोहम्मद अब्बास अंसारी कि यम जन तथ मज द्रा शिया सुनी यमन दितुक अकुई दावत इत्तेहाद इत्तफाक पार पार गसन कहें मगर अफसोस ये कौमस कि यमो जन शायद अनानियत तो गुमराही तो जहालत यमो न यह इत्तेहाद तो इत्तफाक तो समझ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अब्बास हुसैन अंसारी साहब वादी कश्मीर के जय्यद आलिम दीन थे। आपने हर मैदान में कौम की खिदमत बजा लाई, चाहे वो सियासत हो या मिंबर हुसैनी हो या वाज़ तबलीग है। पूरी मिलत कश्मीर की कौम मक़रूज़ मिन्नत है मौलाना साहब की, और आपके जनाजे में इस वक्त हर शोबे के हर मज़हब के लोग शामिल हैं और इस ख़ानदान से वालिहाना मोहब्बत रखते हैं और सब लोग शरीक मातम हैं आपके वफ़ात के मौके पे। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन या रब। तो साहिब इल्म थे, इन्होंने किताबें लिखी हैं, इन्होंने जेल काटे हैं सिर्फ कौम के लिए। इन्होंने कौम में इनका नाम ही था इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनकी जो पार्टी है उसका नाम था इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये मुसलमानों के जो डिफरेंट फ़िरके हैं जिनकी सेक्ट्स हैं उनको मिलाना। इन्होंने शिया सुन्नी इत्तेफाक के लिए बहुत काम किया है। तो इन्होंने जेल भी काटे हैं, इन्होंने इस हमारी कौम की इस्लाह भी की है। इन्होंने ये अलमाए जुलूस, इन्होंने अपना जो तबलीगी निज़ाम स्टार्ट किया था वो फातिहा मजलिस में स्टार्ट किया था। तो इंशाल्लाह हम आपके इसके बारे में बहुत आपको बोलेंगे, अभी यहाँ पे टाइम नहीं है। लेकिन ये मेरे बाप समान है। और मौलाना अब्बास अंसारी जो है इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया मुसलमानों की इत्तेफाक के लिए। ये इराक़ से पढ़े हैं, शायद आयतुल्लाह बाकुर सदर के ये क्लास फेलो रहे हैं। शिया लीडर आगा रूहुल्लान मौलवी मोहम्मद अब्बास अंसारी सिंदिस फौत सपदनस पे दुख इजहार करान वोनमुत मौलवी अब्बास आलिम आसन थद पाइक रहनमा तिहद फौत सपदन खला पैदा सपदमुत। बात एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो माशरे में आलिम भी हो और आमिल भी हो, यानी मैदान अमल में भी काम करते हो। उलमा की मौत वैसे भी जैसा कि आपने ख़ुद कहा आलम की मौत होती है, और बिलखुसूस जब इस तरह के आलिम हो जिन्होंने मैदान में अपनी ज़िंदगी सर्फ की हो, उनका नुकसान दुगना हो जाता है। क्योंकि उनकी सियासी बसीरत जो अपने तजुर्बे से, अमल से, ज़मीनी सतह पे काम करने से जो सियासी बसीरत उन्होंने हासिल की होती है, जिस सियासी तजुर्बे और बसीरत का फ़ायदा माशरा उठा सकता है, उस बसीरत से माशरा महरूम हो जाता है, उस क़यादत से ये माशरा महरूम हो जाता है। तो उसी तरह के अशख़ास में से, शख्सियतों में से मरहूम मौलाना अब्बास अंसारी साहब थे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी इब्तदाई ज़िंदगी इल्म हासिल करने में सर्फ की। इल्म हासिल करने के बाद इल्म के फ़रो में, दीन के फ़रो में यहाँ पे कश्मीर में मेहनत की। मकतब अहले बैत और शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज के लिए उन्होंने मेहनत की, जगह जगह जाके मेहनत की, गाँव गाँव जाके मेहनत की, और तरवीज दीन के साथ साथ सियासी मामलात में भी अपनी ज़िंदगी जो है अवाइल से, अपनी जवानी से सर्फ की। और जिस तरह उनसे मुमकिन हुआ, जो भी उनका नज़रिया था, उस नज़रिए की उन्होंने सिद्क़ दिल से, दयानत से, सदाकत से उस नज़रिए की पैरवी की और उस नज़रिए को लोगों तक पहुँचाया। उनकी ज़िंदगी और उनकी सियासी कोशिश जदोजहद जो है वो लोगों के सामने आयान है। तो इस तरह के लोग बहुत कम इस दुनिया में पैदा होते हैं, और उनके जाने से बेशक एक ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी नामुमकिन। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अली महमूद मागरेन ये आबई इलाक मंजगाम कोलगाम दौर कोर, तमो दौरस दौरान कोर्ट कम्प्लेक्स कोलगामिस मज सपदन वाले काम कारुक जायज़ तोतमुत।
ات موقع پہ یہ ججو تو وکیلو طرف عدالت کس کاجکار حوالہ علی محمد ماگریس مکمل زان فراہم کرنا آئی تجہ تمو ذرائع ابلاغ ست کت کران وونمت ز عدالتن ہند کام کار بہتر بنانے ست بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنس حوالہ قدم تلنا آمت یت زن لوکن انصاف فراہم کرنس مز آسانی سپدے. President D.H. Bora to present bouquet to learn District Development Commissioner Kulgam. نظام ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے اور یہ چیز انشور کرنے کے لیے جو ہمارے لٹیگنٹ ہے کورٹس میں ان کو جلدی انصاف ملے اور وہ انصاف ایسا ملے جس میں وہ بالکل اطمینان کے ساتھ جائے عدالتوں کے. تو دوسرا یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں سارے کورٹس میں جموں کشمیر لداخ تو اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی صورت کے ساتھ وہ اس کی تعمیر ہو تاکہ جو مشکلات ہیں ہمارے جج صاحبان کو ہمارے جو لٹیگنٹ ہے ہمارے جو وکلا حضرات ہے وہ سارے ان کو مطمئن ہو اس سے اور وہ تعمیرات جو جلدی پیش ہو جائے. تو اس حساب سے میں دیکھ رہا ہوں سارے جگہ جا کے. اور کلگام کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا نیٹو ڈسٹرکٹ ہے اس کو تو کوئی میرے لیے تو برابر سب ڈسٹرکٹس ہیں مگر ان کے جو اصرار پہ میں نے سمجھا کہ میں یہاں بھی آؤں اور خود دیکھوں کہ یہاں پہ کیا حالات ہے. ٹاؤن ہال ترالس مز آز محکمہ دیہی ترقی طرف جن ابھیان پروگرام سانز کرنا آمت یت مز ڈائریکٹر فائنانس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال تو دویمو ذمہ دارو شرکت کر. ات موقع پہ یہ علاقہ تعمیر ترقی ہز سام ہنائی تتہ ذمہ دارو طرف ون آمت بیک ٹو ولیج پروگرام کس ژورمس مرحلس برہ یتن پروگرامن ہند سانز کرنے یت زن پروگرام کامیاب بناونس مز آسانی سپدے. اس کا جو بیسیکلی میرا یہ جو ٹور تھا اس کنیکشن میں تھا کہ جو ہمارا جن ابھیان چل رہا ہے یہ جو ہے ہمارے بیک ٹو ولیج جو 4th فیز شروع ہونے والا ہے اس کے ریفرنس میں ایک پریپریٹری ایکسرسائز چل رہی ہے اسی کے کنیکشن میں نے آج یہ ٹور کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہاں پہ جو ایسپریشن بلیک 2 ہمارے یہاں پہ اس ڈسٹرکٹ میں ہے. ایک تو ہمارا آریپل ہے دوسرا ہمارا اچگزو ہے. تو اس کا جو ہمارے اس کے لیے ہمارا ایک ایڈیشنل یہاں پہ بجٹ ہم نے دیا ہے اس کا ہم نے ریویو یہاں پہ لیا. اس میں ہمارے ٹوٹل 24 کام ہے 12 کام ہمارے یہاں پہ آریپل بلاک میں ہے اور 12 کام ہمارے اچگزو میں ہے. تو جو پروگریس آف ورک جو ہمارا آریپل بلاک ہے وہاں پہ اچھی چل رہی ہے لیکن تھوڑا سا سلو ہے. ہم جو اچگزو بلاک ہے اس میں جو کام چل رہے ہیں وہ تھوڑے سے سلو ہے. تو اس کا جو ریزن مجھے بتایا گیا ہے کہ اس میں تھوڑا سا جو پارٹیسپیشن چونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو کام ایسے ہی الاٹ کیا جاتا تھا اب چونکہ سرکار نے کہا کہ جو بھی کام ہمیں الاٹ کرنا ہے وہ آن دا بیس آف کمپٹیٹیو بڈنگ ہی کرنی ہے. تو اس میں تھوڑا سا جو ہماری پارٹیسپیشن جو ہے کنٹریکٹرز کی یا جو کارڈ ہولڈرز سے ان کی پارٹیسپیشن تھوڑا سا کم ہے. لیکن BDO صاحب نے اپنی کوشش اور جو ہمارے AD صاحب ہے انہوں نے بھی کوشش کی ہے اور انہوں نے مجھے پورا یقین دیا ہے کہ ہم جو ہے اس بار جو انہیں 6ٹھی بار انہوں نے وہ ٹینڈر کیا اور وہ ہوپ فل ہے کہ اس بار ہمیں جو ہے پارٹیسپیشن ہو جائے گی وہ کام الاٹ ہو جائیں گے. تو جو کام اس وقت آن گوئنگ ہے جو چل رہے ہیں اس میں سے انہوں نے مجھے یہ ایشورنس دی ہے کہ بائی دا اینڈ آف نومبر جتنے بھی ہمارے آن گوئنگ ورکس ہے جو پہلے ہی اسٹارٹ ہو چکے وہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور بائی جو ہے کچھ کام جو ابھی جس میں ڈیلے ہوا ہے ڈیو ٹو جو پارٹیسپیشن جو ہے کم ہوئی ہے یا پارٹیسپیشن نہیں ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا جو زیرو رسپانس جن میں کاموں میں آیا اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا. لیکن یہ انہوں نے مجھے ایشور کیا ہے کہ اس فائنانشیل ایئر میں جو بھی پیسہ ہمارے پاس اویلیبل حکینگام اچھبل اننت ناگس مز آز محکمہ امور صارفین طرف زانکاری پروگرام سانز کرنا آمت یت مز محکم کے ذمہ داروں تو مقامی لوکو تو عوامی نمائندوں شرکت کر. ات موقع پہ یہ لوکو طرف راشنچ فراہمی حوالہ کئی معاملہ وتلاؤن آئی تتہ ذمہ داروں طرف ون آمت یتھن کیمپن ہند سانز کرن مقصد عام لوکن ہند مسئلہ بوزن یت زن یم مسئلہ انزراونس مز آسانی سپدے. آپ کے یہاں آنے کے لیے جو بھی ان کی گریوینس ہوگی انشاءاللہ وہ ہم اپنے افسروں کے پاس پہنچائیں گے کیونکہ انہوں نے یہ پروگرام قائم کیا ہے اسی لیے کہ اگر کسی کنزیومر کے پاس کوئی شکایت ہوگی تو وہ ہمارے سامنے رکھے تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے گا. باقی جو انہوں نے بولا کہ
कैरोसिन ऑयल के बारे में इन्होंने बोला, तो ये बात भी हम अपने अफसर के थ्रू पहुंचाएंगे। चावल के बारे में जो एडिशनल कोटा अभी नहीं आ रहा है, तो लोगों ने शिकायत की हमें जो ये 5 किलो का राशन दिया जाता है ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो हम ये भी अपने बाला अफसर जो हमारे हैं उनके पास पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ के लोगों ने मार्केट चेकिंग के हवाले से बात की कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम हो, इसके बाजारी ज़्यादा हो रही है, तो क्या करना चाहते हैं? इसके बारे में यही बताऊंगा कि मैं खुद ही PSO एनफोर्समेंट हूँ। हम बाज़ार में हम हमेशा रहते हैं और उनके जो रेटिस्ट हैं वो भी देखते हैं। TSO अच्छा बिल भी हमारे साथ कभी कभी होते हैं, तो हम इनको एनफोर्स कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने रेट कायम की है उसी के हिसाब से आप खरीद फरोख्त करें। और भी कुछ मनमानियाँ नजर आ रही है और उस पर वो आपकी रेट क्या पैगाम देना? अगर कहीं भी ऐसी शिकायत होगी तो हम अपना नंबर इनको दे रहे हैं, ये हमारे साथ रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह हम उसका इजाला करेंगे। जो नहीं मानेगा उसको हम इंशाल्लाह थाने या कोर्ट का रास्ता दिखाएंगे ताकि वो आगे ऐसी गलती ना करें। तो नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।